बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। फटाफट अंदाज में 50 बड़ी खबरों पर नजर डालें। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, भिंड में मिलावटखोरों पर नकेल कसी गई है। 2 दूध डेयरीज पर खाद्य विभाग की कार्रवाई। 400 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया गया। आपको बता दें कि पाम ऑयल से ये मावा तैयार किया जा रहा था। दूध डेयरी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, डेयरी को सील कर दिया गया है। भोपाल से खाद्य विभाग की टीम ने पहुंचकर भिंड में ये कार्रवाई की। आपको बता दें कि आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटी मावा जब्त किया गया और मिलावटी मावे का बाजार में आने की जो पूर्व सूचना है वो खाद्य विभाग की टीम को मिली थी और इसके बाद से खाद्य विभाग की टीम लगातार दबिश दे रही है और पाम ऑयल से तैयार किए जा रहे मिलावटी मावे को जब्त किया गया। भिंड से तस्वीरें सामने आई। 400 क्विंटल मिलावटी मावा जब ये मार्केट में आगे परोसा जाता तो ये निश्चित रूप से कई लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालता है और खाद्य विभाग की तत्परता के चलते यहाँ इसकी बरामदगी हुई और दूध डेयरी जहां पर यह तैयार किया जा रहा था उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज़ 18 के द्वारा दिखाई जा रही है। आपको 2 दुग्ध डेयरी की मिलावटी कार्रवाई में संलिप्त होने के चलते एक्शन लिया गया। पाम ऑयल से ये मावा तैयार किया जा रहा था। पाम ऑयल जो कि पाम ट्री से निकलने वाले फल से बनाया जाता है और वो आपके खाने के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो बहुत ही खतरनाक है और ये नुकसानदायक होता है और ऐसे में भिंड में दूध डेयरी का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया है। पाम ऑयल से तैयार किए जा रहे मिलावटी मावे की बरामदगी हुई है। भिंड से आई सामने तस्वीरें। भोपाल से खाद्य विभाग की टीम पहुंची थी भिंड। गुप्ता जी हमारे साथ हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आज सुबह से लेकर जो फूड विभाग की कार्रवाई चल रही थी और अभी हाल ही में क्या कार्रवाई की गई है, बताइए सर। जो कार्रवाई की गई है, आयुक्त महोदय भोपाल द्वारा एक उड़नदस्ता दल भिंड में कार्रवाई के लिए भेजा गया है, जिसमें उज्जैन, जबलपुर, सतना, छतरपुर आदि जगह से 6 खाद्य सुरक्षा अधिकारी यहाँ भिंड में उपस्थित हुए हैं कार्रवाई के लिए। इसी तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आज सुबह से ही जिला भिंड में स्थित विभिन्न डेयरी और चिलर सेंटरों पर कार्रवाई की गई थी। 10 डेयरियों पर सुबह कार्रवाई हमने की थी, जिसमें से हमने दूध और दूध से जो पदार्थ होते हैं उन्हीं के सैंपल लिए हैं, क्योंकि जो मेनली फोकस है मिलावट का वो दूध और दुग्ध पदार्थों में है। और इसके पश्चात रात्रि के समय में कलेक्टर महोदय स्वयं जो है वो मिरकपुरा और रजपुरा स्थित 2 डेयरियों पर जहाँ पर मावा का निर्माण हो रहा था वहाँ पर छापामार कार्रवाई की। तो एक डेयरी पे जो कि राजपूत डेयरी के नाम से थी और उसका संचालक लाखन सिंह नरवरिया था, उसके यहाँ पर रिफाइंड पामोलिन ऑयल मावा में मिलाते हुए पकड़ा गया है। करीब 200 किलो मावा और 60 या 70 किलो लगभग रिफाइंड पामोलिन ऑयल वहाँ मिला है, जिसको मौके पे ही जब्त किया गया है। कलेक्टर महोदय ने डेयरी संचालक का जो खाद्य लाइसेंस है उसको निरस्त करने के और डेयरी सील करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक हो सकता है ये? देखिए, आम जनों के साथ ये चीटिंग है कि उनको ये लगता है कि इसमें प्रॉपर घी है, लेकिन वो घी के स्थान पर वो रिफाइंड पामोलिन ऑयल मिला के उसकी चिकनाई बराबर करते हैं। वो जांच रिपोर्ट में ही पता लगेगा। अगर अनसेफ आता है प्रकरण तो इसमें गंभीर कार्रवाई की जाएगी और अभी तो सैंपल लिए हैं जिनको जांच के लिए हमने भोपाल भेजा जाना है। 400 किलो मावा जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख के करीब बताई जा रही है, जिसको जब्त कर कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। भिंड से न्यूज़ 18 के लिए रवि रमन त्रिपाठी। और चलिए बात करेंगे हमारे सहयोगी रवि रमन त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रवि रमन, अभी जो छापेमार कार्रवाई की गई थी क्या ये इसी 1-2 डेयरीज तक लिमिटेड है या फिर आगे भी इस तरह के एक्शन लिए जाएंगे? आशीष, मैं आपको बताऊं कि ये कल खाद्य विभाग की टीम जो है वो आयुक्त भोपाल के द्वारा जो करीब आधा दर्जन से अधिक जिलों से जो फूड सेफ्टी जो अधिकारी हैं वो भिंड जिले के लिए भेज दिए गए। चूंकि भिंड में सफेद दूध के काले कारोबार का धंधा व्यापक स्तर पर चलता है, इसी को देखते हुए आयुक्त भोपाल ने ये बड़ा एक्शन लिया है और कल भिंड कलेक्टर के साथ इस टीम ने लगभग 8 घंटे की कड़ी मशक्कत की और 8 घंटे में कई डेयरी, चिलर, दूध के प्लांट व जो फूड जो दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं उन पर जाकर स्वयं निरीक्षण किया और उनकी सैंपलिंग भी की है।
लेकिन देर रात ये बहुत बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन के हाथ लगी है और कहीं ना कहीं ये सजगता भी दिखाई दे रही है। लगातार ऐसी अनियमितताएं भिंड जिले में व्यापक स्तर पर चलती रहती हैं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि अगर यदि हम इतनी नकली और इतनी जहरीली चीज खाने के रूप में अगर यदि सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जिला प्रशासन की जो टीम है, फूड विभाग की टीम है, वो अलर्ट मोड पर दिख रही है और ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां सामने निकल कर आई हैं। बता दूं आपको, जो 2 डेयरी जो सील्ड की गई हैं देर रात में, स्वयं मौके पर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव भी थे, खाद्य विभाग फूड विभाग के सेफ्टी अधिकारी भी थे, अवनीश गुप्ता, रीना बंसल के साथ साथ पूरा अमला था। दोनों डेयरियों को उन्होंने सील्ड कर दिया है प्रथम दृष्टया जांच देखने के बाद, और सारे पदार्थों की सैंपलिंग कर भोपाल के लिए जांच भेज दी है। अब जांच आने के बाद ही पता पड़ेगा कि इनमें कितने विषैले पदार्थ मिलाए जा रहे थे और लोगों के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था। इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब खबरें 50-50। 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से अधिवेशन है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सत्र की शुरुआत करेंगे और समापन सत्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अधिवेशन में नगर पंचायत से लेकर सभी जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश से 1226 कार्यकर्ता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समेत 54 विधायक दिल्ली में मौजूद रहेंगे। राजनीतिक प्रस्ताव अधिवेशन में रखा जाएगा। राम मंदिर का प्रस्ताव भी अधिवेशन में रखा जाएगा। 400 पार का लक्ष्य पूरा करने के लिए रणनीति बनेगी। संगठन को बूथ स्तर पर और मजबूत करने को लेकर भी काम किया जाएगा। आज और कल बीजेपी का महाकुंभ है और दिल्ली के भारत मंडपम में यह अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? सुबह 11 बजे से पदाधिकारियों की बैठक होनी है। कितने बजे से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा? स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? कितने सेशंस होंगे? ये सभी आपको डिटेल्स हम आपको बताएंगे। और ये दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए पूरा अधिवेशन बुलाया गया है और इस अधिवेशन के माध्यम से सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी तय कर इस लोकसभा चुनाव में उतरने के निर्देश दिए जा सकते हैं। और साथ ही साथ केंद्र सरकार के भी सभी मंत्री, राज्यों के बड़े नेता, कार्यकर्ता, पंचायत स्तर के कार्यकर्ता सभी पहुंचेंगे। और शैलेंद्र चौहान के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, 1200 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दिल्ली जा रहे हैं इस आज के अधिवेशन में शामिल होने के लिए। कौन कौन से बड़े चेहरे हैं? क्या स्ट्रैटेजी है? भोपाल से निकलने से पहले अगर आपकी बातचीत हुई हो तो क्या ध्येय लेकर ये सभी दिल्ली जा रहे हैं? देखिए, बीजेपी की देश की और मध्य प्रदेश की पूरी टॉप लीडरशिप अगले 2 दिन दिल्ली में रहेगी। भारत मंडपम में जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वहां पर लोकसभा का जो मिशन 2024 है उसकी रणनीति पर काम होगा। मध्य प्रदेश की तैयारियों की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कल ये बताया था कि मध्य प्रदेश अपनी जो 29 मध्य प्रदेश लोकसभा सीट है उसको लेकर जो रणनीति बनाएगा उस पर चर्चा होगी। और विधानसभा चुनाव में जो मध्य प्रदेश ने बम्पर जीत हासिल की, जो 163 सीट पर कब्जा किया और जिस तरीके से यहां पर भाजपा को बड़ी लीड मिली थी, सरकार बनाने में कामयाबी मिली, तो जो बूथ मैनेजमेंट है एमपी का उसका एक प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। राष्ट्रीय अधिवेशन में एमपी उस बूथ का जो मैनेजमेंट है उसकी पूरी थ्योरी और रणनीति की किस तरीके से ग्राउंड पर बूथ पर पार्टी ने काम किया था और हर बूथ पर, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके पहले कुछ ही दिन पहले अपने संबोधन में कहा था कि देश में हर बूथ पर 370 वोट को और प्लस करना है ताकि 400 से पार वाला जो लक्ष्य है उसको पार किया जा सके। तो उसी रणनीति के तहत एमपी की तैयारी है अपने बूथ मैनेजमेंट को जनता के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने रखने की और जनता के बीच जाकर हर बूथ पर 370 ज्यादा वोट जुटाने की। इसमें मध्य प्रदेश के तमाम नेता यहां से कल ही रवाना हो चुके हैं। आज सुबह 11 बजे से अधिवेशन शुरू होगा। इसमें अलग अलग राज्यों के प्रेजेंटेशन होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के जो 10 साल के कार्यकाल है उसको लेकर एक प्रदर्शनी भी वहां पर तैयार की गई। उस प्रदर्शनी में पूरे 10 साल की विकास गाथा को बताया जाएगा कि 10 साल पहले यूपीए सरकार में
किस तरह की स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, और पूरे कार्यकर्ता जितने ना केवल देश के बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, ना मध्य प्रदेश की टॉप लीडरशिप, और जमीन ग्राउंड का कार्यकर्ता को भी बुलाया गया है। पहली बार है कि नगर पालिका अध्यक्ष जो पंचायतों में है, इसके अलावा जो पार्षद है, हर उस तरह के लोगों को ही बुलाया गया है ताकि जमीनी स्तर पर ग्राउंड कनेक्ट को और मजबूत किया जाए। तो एक पूरी रणनीति के किसी भी तरह का कोई संशय न रहे और एक पूरे आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएं, यही कोशिश बीजेपी की इस अधिवेशन से रहेगी। जैसा कि अभी तक जानकारी मिली है, शैलेंद्र बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, और बीजेपी के इस अधिवेशन से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि रतलाम में करोड़ों रुपए ब्लैक से व्हाइट करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी अब तक पुलिस उन पर पहुंच गई है और उन तक, और पुलिस ने मुंबई दफ्तर को भी सील कर दिया है। मामले में आरोपी मास्टरमाइंड अभी फरार है, लेकिन पुलिस ने अब तक कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मजदूरी और सब्जी का ठेला लगाने वाले लोगों के अकाउंट्स खोलकर फर्जीवाड़ा किया गया था। जो हम लोगों ने अभी मैनेजर को गिरफ्तार किया था, तो वो बॉम्बे में जो है उसका एक ऑफिस था जहाँ पे अभी हमने टीम भेजकर उसको सीज भी करवाया है और साथ साथ में उसका पंचनामा भी बनवाया है, और आगे और भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। लगभग 1-1.5 महीने से जो हम लोगों ने बैंक स्टेटमेंट से जानकारी ली है, तो लगभग 1-1.5 महीने से ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था। उसमें अभी अगर जैसे उनका मेन आरोपी आता है तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि उसके अंदर और भी क्या उसकी ऐसी कुछ लिंक्स थी, उसके बारे में जानकारी लेने का भी प्रयास करें। और मुरैना में रेत माफियाओं ने किसान को गोली मार दी। दरअसल खेत में से ट्रैक्टर होकर जा रहा था और इस बात को लेकर जब किसान ने नाराजगी जताई या मना किया, विरोध किया, तो इस बात से नाराज माफिया ने गोली मार दी। गंभीर हालत में किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बात करेंगे हमारे सहयोगी इस वक्त अमित फोनलाइन पर मौजूद है। अमित, क्या है पूरा मामला और कार्रवाई क्या कुछ हो रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम देवगढ़ थाना क्षेत्र के चंबलगुड़ा गांव का है, जहां पर किसान मनीष सिकरवार अपने खेत पर खड़ा हुआ था। इसी दौरान रेत माफिया रेत से वर्कर के ट्रैक्टर को लेकर के आ रहे थे, लेकिन जब किसान ने उन्हें खेत से निकालने को मना किया तो उन्होंने किसान के साथ पहले तो मारपीट की और उसके बाद उसके पैर में गोली मार दी, जो गोली जांग में जा धसी है। उसके बाद रेत माफिया थे वहां से फरार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल पहले भी इसी बात को लेकर के विवाद हुआ था, लेकिन उन आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। यही वजह है कि इस बार फिर से देखा गया पुलिस क्या कह रही है? देखिए, अभी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए हमें, तो आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ।